जब सुमन स्नातक में पढ़ती थी तो उसकी एक प्रिया नाम की सहेली थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। लंबे लंबे बाल, गोरा रंग, पतली सी सुराही जैसी गर्दन भी थी उसकी। दिमाग की भी तेज, पर पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देती थी। और दूसरी तरफ सुमन मोटी, सांवले रंग की और इतनी आकर्षक भी नहीं थी। हर समय बस पढ़ाई ही घूमती रहती सुमन के दिमाग में। सुमन के भी पापा आर्मी में थे और प्रिया के भी। उन दोनों के क्वार्टर आमने सामने थे। वो कॉलेज में हर दिन 2 से 3 क्लास बंक करती और लड़कों से गप्पे मारने के लिए गार्डन में बैठ जाती और अपने हुस्न का जादू बिखेरती। कॉलेज के सब लड़के उसके दीवाने थे। वो सुमन से भी कहती कि यही उम्र है मौज मस्ती करने की, जी ले जिंदगी, देख सब मुझे कितना पसंद करते हैं और मेरी खूबसूरती की वजह से कोई मुझे कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ तू पढ़ने में भी इतनी होशियार है, फिर भी तेरी तरफ मक्खी भी नहीं देखती। और प्रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती। पर सुमन पर प्रिया की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो बस मुस्कुरा देती और कहती, जीवन में पढ़ाई लिखाई की जगह कोई नहीं ले सकता प्रिया, एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। कॉलेज में निखिल नाम का एक लड़का था जो बहुत ही स्मार्ट, टॉल, हैंडसम था। कोई भी उसे देखे तो नज़रें उसके चेहरे से हटने का नाम ना लें। आंखें अजय देवगन जैसी नशीली, कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर था। प्रिया से उसकी सहेलियों ने कहा, अगर तू निखिल को अपने हुस्न का दीवाना बना दे तो मान जाए तेरी खूबसूरती को। प्रिया ने कहा, मैंने अच्छों को घायल कर दिया है, निखिल क्या चीज़ है। और सच में प्रिया ने कुछ ही दिनों में निखिल को अपना बना लिया। पर निखिल बहुत ही समझदार, सच्चा लड़का था। वो प्रिया को समझाता कि क्लास में जाया करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। वो ज़बरदस्ती प्रिया का हाथ पकड़ के उसे क्लास में ले जाता और उसे पढ़ाता। पर प्रिया तो प्रिया है, वो कहाँ पढ़ने वाली। स्नातक का फाइनल रिजल्ट आया। सुमन प्रथम आई और निखिल दूसरे नंबर पर रहा और हमारी कहानी की प्रिया फेल हो गई। फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। निखिल उसे खूब पढ़ाता, उसका पूरा ध्यान रखता। किसी तरह प्रिया स्नातक में अगले साल पास हो गई। सुमन जब निखिल को प्रिया का इतना ख्याल रखते हुए देखती और वो प्रिया को कभी गलत स्पर्श भी नहीं करता, बस उसे दिल से प्यार करता, ये सब देखकर सुमन सोचती, ऐसे ही राजकुमार का सपना तो मैंने देखा है। वो मन ही मन निखिल को बहुत चाहती थी, पर खुद को बदकिस्मत मानकर बस पढ़ाई में लगी रहती और IAS अधिकारी बनने का सपना देखती रहती। स्नातक करने के बाद सभी लोग प्रतियोगिता की तैयारी में लग गए। प्रिया ने एक बड़े घराने के लड़के को अपने जाल में फंसा लिया, पर इस बात की खबर निखिल को नहीं थी। निखिल प्रिया से कहता, हम दोनों IAS बन जाएंगे, तब शादी कर लेंगे और अपना प्यारा सा घर बसाएंगे। प्रिया चालाक लड़की थी, वो बस हाँ में सिर हिला देती। निखिल की भावनाओं के साथ खेल रही थी। IAS की परीक्षा का दिन आ गया। निखिल का सेंटर दूसरे शहर में पड़ा था। सुमन ने भी ये परीक्षा दी। निखिल पेपर देकर आया तो सीधा प्रिया के पास आया। प्रिया अपने नए प्रेमी की बाहों में लिपटी हुई थी। निखिल का दिल टूट चुका था, पर उसने प्रिया को एहसास नहीं दिलाया। निखिल ने पूछा, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ प्रिया? अच्छा हुआ निखिल, जबकि प्रिया पेपर देने ही नहीं गई थी। अब निखिल प्रिया से दूर दूर रहने लगा। सुमन को लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ देखता, निखिल तो उसके पास आकर बैठ जाता और घंटों दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करते। सुमन अंदर से बहुत खुश होती कि जिसके सपने देखती थी वो आज मुझसे इतनी बातें करने लगा है। वो निखिल को प्रिया का ही मानती थी, इसलिए उससे पढ़ाई तक ही सीमित रहती थी। प्री का रिजल्ट आया। निखिल और सुमन दोनों पास हो गए थे। अभी मंजिल मिली नहीं थी। मेंस भी एक कड़ी चुनौती थी। अब निखिल और सुमन पढ़ाई में जी जान लगाने लगे थे। उन्हें खाने पीने किसी बात का होश नहीं रहता। प्रिया ने जब निखिल और सुमन को इतना समय साथ बिताते हुए देखा तो उसे जलन होने लगी। उसने एक चाल चली। सुमन कमरे में अकेली थी। प्रिया ने अपने नए प्रेमी को सुमन की इज्जत पर दाग लगाने के लिए भेजा, जिससे निखिल सुमन से नफरत करने लग जाए और उससे दूर हो जाए। भले ही प्रिया निखिल से प्यार नहीं करती थी, पर अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ को किसी को सौंपने को भी तैयार नहीं थी। सुमन कमरे में अकेली बैठी पढ़ रही थी।
निखिल बहुत ही चरित्रवान लड़का था, कोई सुमन को गलत ना समझे इसलिए कभी उसके साथ रात को नहीं पड़ता था और ना ही आज तक रात को वो प्रिया के पास जाता था। सुमन को किसी की आहट सुनाई दी। वो कुछ सोचती उससे पहले ही वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। सुमन चिल्ला रही थी, कोई बचा लो मुझे। कहते हैं ना, दिल के तार दिल से मिल जाते हैं। निखिल ने सुमन को फ़ोन लगाया। कई बार ना उठाने पर निखिल को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। वो दौड़कर सुमन के कमरे में आ गया और सुमन को एक तरफ खींचते हुए उस लड़के को बेरहमी से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रिया सुमन को ऐसी हालत में देखकर खुश होना चाहती थी, इसलिए वो भी आ गई। निखिल सुमन को चुप करा रहा था और उसे समझा रहा था और कह रहा था, मेरी तरफ देखो सुमन, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सुमन बिलख कर रोने लगी और कहती, आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाता निखिल तो मैं आत्महत्या कर लेती। निखिल सुमन के होठों पर उंगली रखकर कहता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता सुमन? तुम्हें तो मैं हर रूप में स्वीकार कर लेता। मुझे गलत मत समझना सुमन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पता नहीं कब कैसे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। सुमन कहती, तुम तो प्रिया से प्यार करते थे ना। निखिल कहता, वो प्यार नहीं, बस उसके रूप रंग का कुछ समय का मोह जाल था जिसे मैं धीरे धीरे समझ गया और उससे दूर होता गया। तुम मेरी बनोगी सुमन, मुझ जैसे अनाथ लड़के से शादी करोगी। सुमन कहती, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। जिस लड़के को सपनों में अपने राजकुमार के रूप में देखती थी, आज वो मेरे सामने खड़ा है। सुमन और निखिल एक दूसरे के गले लग गए। सुमन और निखिल को साथ देखकर प्रिया ने आओ देखा ना ताओ और सुमन को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। तो मुझसे मेरे निखिल को दूर करेगी, कलूटी कहीं की, मोटी भद्दी। कोई तो तुझे घास डालता नहीं, इसलिए तू अपने पढ़ाई के जाल से सती सावित्री बनकर उसे फंसाने चली है। आज तो मैं तुझे मार डालूंगी। निखिल कहता, खबरदार घमंडी लड़की, तूने मेरी सुमन को हाथ भी लगाया तो तुझे तो कोई लड़का प्यार नहीं करेगा। तू किसी के प्यार के लायक नहीं। दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। इतना प्यार किया तुझे, तू मुझे ही धोखा देती रही। मैं जा रहा हूँ अपनी सुमन को लेकर, खबरदार मेरा पीछा किया तो। प्रिया ने निखिल का हाथ पकड़ा। रुक जाओ निखिल, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। निखिल सुमन का हाथ पकड़कर जाने लगा। सुमन कहती, निखिल ऐसे हाल में प्रिया को छोड़ना ठीक नहीं है, चाहे जैसी हो वो मेरी दोस्त रही है। सुमन ने प्रिया को गले लगाया और उसे उसके घर छोड़कर आई। सुमन और निखिल ने IAS का मेंस दिया। दोनों सफल हो गए, साक्षात्कार में भी पास हो गए और दोनों ने विवाह कर लिया और आज दोनों के 2 प्यारे से बच्चे हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रिया का क्या हुआ। प्रिया का अहंकार फिर भी कम नहीं हुआ। उसके 2 विवाह हुए, दोनों में असफल रही और अंत में खाने के लिए भी मोहताज हो गई और कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं ना, घमंड तो बलशाली रावण का भी नहीं रहा तो इंसान क्या चीज़ है। ज़्यादा उड़ोगे तो गिरोगे ज़रूर। जलती लकड़ी देखकर मन में आया विचार, तन की होनी यही गति, फिर कैसा अहंकार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।